वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। देखिए, इसमें पूरा एक ही टॉपिक है, समझ रहे हो, एक ही टॉपिक है, वो अच्छे से डिस्कस करना है हमको। और इससे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं तो हमको आना चाहिए। क्या कह रहा है कि भाई पहला क्वेश्चन देखो इसका, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है पहली चीज़। अब ये मूलों की प्रकृति क्या है ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब ये मूल क्या है? मूल मतलब बेटा सीधी बात है, एक्स के मान है, जो एक्स के हम अल्फा बीटा याद करते हैं ना, वही है, ठीक है। पर मूलों की प्रकृति के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे क्या काम होगा। देखिए बेटा, एक चीज़ होती है प्रकृति मूलों की, ठीक है। जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो रूट्स है, रूट्स मतलब इसके जो आंसर है, मूल है कि प्रकृति की बात कर रहा है, उसको हम विविधतर से बोलते हैं। और उसको डिसाइड कौन करता है? उसको डिसाइड करता है बेटा आपका ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये डिसाइड करता है। अब आपको पता, हमने कई एक्सरसाइज में पढ़ी थी कि बी एक्स स्क्वायर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ये 0 के बराबर होता है, ठीक है, या 0 से बड़ा होता है, या फिर 0 से छोटा होता है। इन तीनों कंडीशन में कुछ चीज़ें होती है। देखो क्या होता है कि यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना बेटा, ये 0 के बराबर है, तो लगाओ दिमाग, जब यही 0 के बराबर तो दो रूट बराबर होंगे। फिर दोनों रूट क्या है? बराबर होंगे। रूट मतलब आपके जो ये मूल आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं अल्फा बीटा, बराबर होंगे और रियल होंगे। अब देखो, मैं रियल काल्पनिक की बात करूंगा तो काल्पनिक का मतलब क्या है? काल्पनिक का मतलब उन संख्या को कहते हैं जो अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाता है, तो उसका वो आंसर रियल नहीं होता। मैं आपसे कह दूं कि माइनस आप 4 रोटी खाइए, भैया नहीं खा सकते आप। व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ अजीब हो रहा है मैटर, ठीक है। ये कभी नहीं आ सकती, माइनस का अंडर रूट को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो बिल्कुल वैसे ये काल्पनिक है, तो इनका तो हमारा काम नहीं है। और इनको हम क्या मान के चलेंगे? जब भी अंडर रूट के अंदर संख्या जाएगी तो उसको हम कह देंगे काल्पनिक है, इसके उत्तर नहीं आते, ठीक है, ऐसा हम मान के चलेंगे यहाँ पे। दूसरी कंडीशन क्रिएट हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है, इसका जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। अब भाई 0 से बड़ा मतलब क्या? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.1 कुछ भी हो सकता है ना 0 से बड़ा। तो बात समझ रहे हो आप? कुछ भी हो सकता है 0 का मतलब 0 से बड़ा। तो ये तो रियल संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अल्फा बीटा होंगे तो सही, अल्फा बीटा आएंगे पर वो बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब आएंगे तो रियल आएंगे। देखो बराबर का मतलब क्या कि एक्स के 2 मान आ गए, -2 और इसके मतलब क्या है कि एक का तो -2 आ गया और एक का -3 आ गया, ऐसा कुछ अलग अलग आएंगे, ठीक है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका वैल्यू यदि दे दिया गया हमको, क्या इसका वैल्यू यदि 0 से छोटा पड़ गया, मतलब माइनस में चले जाएगा, और माइनस यदि रूट में जाएगा तो आपको पता है उसके आंसर कभी नहीं आने वाले, ठीक है। इस टीचर्स वर्ल्ड बी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहले क्वेश्चन को देखिए, इसमें आप बताओ मुझे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको पास में। देखो ए बराबर कौन है? 2 है, बी बराबर कौन है? -3 है, सी बराबर 5 है। ये आप देखना अब तक जान चुके हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको बेटा विविधतर कहते हैं, या फिर हम कहते हैं प्रकृति बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये मैंने रिकॉर्ड सारा लिख दिया, आपको पता है यहाँ पे ये रिकॉर्ड सारा लिखा हुआ है। अच्छा बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कौन है यहाँ पे? 3 है, तो -3 का बेटा क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर माइनस आ गया 4, ए मतलब कौन है बेटा? यहाँ पे 2 है, सी मतलब कौन है? यहाँ पे 5 है। तो बता मेरे को, 3 थे बेटा कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह बीच में है तो ठीक है, माइनस लगा दिया। 4 दूनी के 8 और 8 पंजे 40, राइट। अब बताओ मेरे को बेटा, 40 में से दिमाग लगाओ, 40 में से 9 गए तो देखो फिर से देख लेते हैं एक बार, गड़बड़ मत कर देना बस आप। तो 5 दूनी के 10, ठीक है, और 10 चौके 40, ठीक है। 40 ये और 3 दिए बेटे, वो 9 है ये आपके पास में। तो कितने हो रहे हैं? 40 में से 9 गए तो आपके पास कितने बच रहे हैं? 31 बच रहे हैं, जो भी माइनस के, ठीक है। और आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है उसका मान यहाँ पे क्या निकल के आया बेटा? माइनस का 31 निकल के आया है। और माइनस का 31 0 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या है? अल्फ़ा बीटा नॉट पॉसिबल, इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नॉट पॉसिबल कर देंगे इसको, या फिर कह देंगे काल्पनिक है, ओके। दूसरे वाले पर चलते हैं। ए बराबर दिया हुआ है आपको 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर 4 है। इसमें वही काम करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब भैया बताओ बी कौन है? देखो बी पूरा का पूरा ही है ना, माइनस का 4√3, तो 4 माइनस का और √3, इसको हमको करना है स्क्वायर करना है बेटा, ठीक है। और क्या करना है? सीधी बात है, 4ac, ए मतलब कौन है यहाँ पे? 3 है, सी मतलब कौन है? 4 है। तो बताओ 4 3 12 और 12 चौके 48, तो ये तो पल्ले पड़ रही है 48 है। और इधर को बताओ मेरे को, ये क्या हो जाएंगे? देखो इसको सॉल्व कर लीजिए बगल में, -4√3 गुणा -4√3। अब आपको पता है
4 चौके कितने हो रहे हैं बेटा, बताओ भाई, 16 हो रहे हैं। और 3 गुणा 3 करेंगे, रूट 9 आएंगे, जिसका मतलब भी 3 निकल के आएगा। तो 16 3 के कितने हो जाएंगे 48। तो ये भी ससुरा कितना आ रहा है 48 से 48 खत्म, 0 आ गया। यानी बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका मान कौन आ रहा है 0 आ रहा है। और 0 के बराबर तो 0 ही होता है, आपको पता है। और यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर है और बेटा रियल होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल में क्या बोला था, यदि आंसर आने हैं तो ये आंसर निकाल के बताओ। तो फिर सीधी बात, आंसर निकाल के बताओ। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास 2 तरीका था, या तो हम जो सिरधराचार्य विधि थी उससे करें, या फिर आपकी इच्छा उस विधि से करो। तो मैं तो सिरधराचार्य विधि लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जा रहा है बेटा, बताओ मेरे को, माइनस का b प्लस माइनस रूट, और ये सॉरी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में बेटा 2a होता है। अब बताओ मेरे को, माइनस का तो माइनस ही है, b का मतलब क्या है, माइनस का 4 रूट 3 है, और प्लस माइनस अंडर रूट के 0 बटे बेटा 2a। अब आपको पता होगा, यदि आपने पिछली वीडियो देखी तो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ चीज़ें। और 2 गुणा a मतलब कौन है बेटा, यहाँ पे 3 है, तो ये 6 हो गया। 0 का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो बताओ मेरे को, ये प्लस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 रूट 3 रहेंगे, ऊपर क्या रहेंगे बेटा 4 रूट 3 रहेंगे, और नीचे क्या है बेटा 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 है। तो 2 के पाले से ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या रहा 2 रूट 3, तो ऊपर रहा, और नीचे क्या रहा 3 रहा। मतलब दोनों आंसर एक जैसे आएंगे, क्योंकि भाई प्लस माइनस का मैटर यहाँ पे रहा नहीं आपकी बार। तो x बराबर 2 मान आ गए आपके पास में, एक तो 2 रूट 3 अपॉन 3, और दूसरा भी 2 रूट 3 अपॉन 3, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा तीसरे वाले में बताइए मेरे को क्या क्या दे रखा है आपको, कि भाई a बराबर यहाँ पे बेटा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, a बराबर यहाँ पे 2 है, b बराबर बेटा यहाँ पे माइनस के 6 है, c बराबर बेटा यहाँ पे 3 है। फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो क्या आएगा बताओ, b कौन है 6 है माइनस का, तो वो सीधी बात है यार 36 हो जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, ठीक है 36 हो जाएगा। और माइनस का 4a कौन है 2 है, c कौन है 3 है। बताओ मेरे को, 4 दूनी के 8 और 8 तीन के बेटा 24 हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा बताओ मेरे को, 36 में से 24 गए, बताओ भैया 36 में 24 गए तो कितने बचे बेटा 12 बचे। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 12 बच रहे तो बच रहे, क्या करें इसका है तो है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं गड़बड़ नहीं कर दी हो हमने। ये 6 6 36 ठीक है, और 4ac मतलब 4 दूनी के 8 और 8 तीन के 24, 36 में से 24 गए तो 12, ओके। अब बताओ मेरे को, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया है, ये आया बेटा आपके पास 12 आया है, और 12 जो है 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बीटा तो आएंगे पर बराबर नहीं आएंगे, और रियल आंसर आएंगे इसके। कौन से आएंगे बेटा, रियल आंसर आएंगे। अच्छा देखते हैं रियल आंसर कैसे लेके आते हैं हम, देखिए बिल्कुल। तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बेटा 2a। और देखो एक बात और होता है क्या यहाँ पे, आपको ये मैं बता रहा हूँ ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आपको किताब में ऐसे लिख रखा होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चाहे d मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, अब चाहे आप d लिखिए चाहे इसको पूरा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर d भी कभी कभी d लिख देता है यहाँ पे एग्जाम में, वो जो किताब में वो है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिखिए आप। तो माइनस का तो ये है, और माइनस का b मतलब माइनस का 6 की बात कर रहा हूँ, और प्लस माइनस तो पहले से है। और ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो पहले ही पता है मेरे को कौन है, 12 है, तो 12 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब कहोगे 12 का स्क्वायर रूट कहाँ से निकालेंगे, बेटा निकालेंगे, चाहे वो पूरा निकलो चाहे ना निकलो, निकालेंगे जरूर, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे स्क्वायर रूट आप पॉइंटों में मत निकालिएगा, ठीक है, पॉइंटों में नहीं निकालना हमको, बिना पॉइंटों को चलना है। और 2 गुणा a कौन है बेटा 2 है। अब बता बेटा, ये तो माइनस माइनस क्या हो गया 6 हो गया प्लस का, और प्लस माइनस ये रूट 12 है, रूट 12 है, और बटे बेटा 2 दूनी के 4। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये रूट 12 है ना, ये हमारे पास 2 तरीके से आएगा। अब कैसे आएगा, पहले रूट 12 का हिसाब कर देता हूँ मैं इधर को, इसको ठीक से देख लेते रूट 12 को। बेटा बताओ, रूट 12 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 तिया के 12 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ना, या फिर मैं 4 तिया का रूट 4 और रूट 3 ऐसे लिख सकते हो, और रूट 2 को क्या खोल सकते हो आप 2 कर सकते हो, तो मतलब 2 रूट 3 लिख सकते हो, सीधी बात है, प्लस माइनस 2 रूट 3 लिख सकते हो 12 को। तो बिल्कुल वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ये हो गया 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4, एक तो आपका ये आएगा, ठीक है, एक तो आपका ये मिलने वाला है, और एक आपको मिलने वाला है बेटा 6 माइनस 2 रूट 3 बटे बेटा 4, ये 2 चीज़ें आपको मिलने वाली हैं।
अच्छा ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार तो इसको सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं इस वाले को। तो बता बेटा कोई कॉमन आ रहा है यहाँ पे? सीधी बात है बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया है ना। या फिर आप इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, या तो इसको ऐसे कैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हमको पता है बराबर में 0 आता है, जो रूट होते हैं उनके बराबर में 0 आता है। तो 2 कॉमन लिया आपने, तो बेटा ये क्या निकल गया, 3 रहा, और ये रूट अंदर 3 रह गया, और ये 4 जो है 2 बार कट गया 2 के पाले से, और बराबर बेटा क्या रहा 0। तो 2 तो उधर जाकर वैसे भी 0 बन जाना है। तो या तो आपके आंसर कौन से आ रहे हैं, 3√3/2, या तो आपका आंसर ये आ रहा है, या फिर आंसर आपको ये भी दिया हो सकता है, जो आंसर माला आपकी उसमें। इस वाले की बात करें तो इसमें क्या है, माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस √3/2 इसमें माइनस हो सकता है। तो ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, इसमें तो कोई भी आंसर आपका वैलिड है, सारे के सारे आंसर वैलिड है, डोंट वरी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्या बोल रहा है कि भाई प्रत्येक द्विघात समीकरण है, वो तो पता है हमको, बहुत पढ़े हमने द्विघात समीकरण, पता नहीं कितने सारे पढ़ चुके अब तक। ठीक है, के का मान ऐसा ज्ञात करना है कि उसके 2 मूल बराबर हो। अब बेटा देखो, के का मान तो ज्ञात करना है, हमको नहीं पता कि इन समीकरणों में देख इसमें के है और इस वाले में भी के है, पर नहीं पता के का मतलब क्या है यहाँ पे। और कैसे ज्ञात करने हैं कि उसके दोनों मूल बराबर हो। उसने पहले हमको बाउंडेशन कर दिया कि शर्त हमारी क्या है, यहाँ पे शर्त क्या है, शर्त ये है कि दोनों मूल बराबर होने चाहिए। दोनों मूल बराबर मतलब अल्फ़ा प्लस जो अल्फ़ा और बीटा है वो बराबर होने चाहिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है, इसका मतलब ये हो गया, इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि भाई b² माइनस जो 4ac है ना, इसका वैल्यू आपके 0 के बराबर आना चाहिए। तो बस कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला सवाल देख लेते हैं हम। पहले में लिखते हैं b² माइनस 4ac से, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 से। अब मैंने 0 सामने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा उसने पहले बोल दिया कि अल्फ़ा बीटा बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने के लिए तो यही तो चाहिए ना भाई। अच्छा ठीक है, अब बताओ b कौन है यहाँ पे, k है, तो k का मैंने किया बेटा स्क्वायर, k का मैंने किया बेटा स्क्वायर, और 4ac, 4 गुना a मतलब कौन है 2 है, c मतलब कौन है यहाँ पे 3 है, और बराबर 0। बताओ मेरे को k² बराबर k² माइनस 4 दूनी के 8 और 8 3 के बेटे 24 हो रहे कि नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे सर, इसे बात में कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल सर दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा फिर से देख लेते हैं, 4 दूनी के 8 और 8 3 के 24, ओके बराबर 0 है। अब बता बेटा मेरे को k² बराबर यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 24 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 24 आ रहा है। और k² में k का मान निकालना चाहूँ तो k पे से मैं हटा दूंगा स्क्वायर को, और यहाँ पे रूट लगा दूंगा 24 का, और 24 का रूट आप क्या निकाल सकते हो, देखते हैं। 24 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ, 2 गुना 2 है ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 3 के 24। तो मेरे को बताओ आप, ये ऐसे होगा, तो इसमें ये है दोनों, ये तो रूट के बाहर आ जाएंगे, और अंदर क्या मिलेगा, रूट 6 मिल जाएगा अंदर। ठीक है, तो मतलब ये प्लस माइनस के 2√6 है, यानी कि के बराबर या तो 2√6 होना चाहिए, या फिर माइनस का 2√6 होना चाहिए, ये आंसर होने चाहिए, तब जाके आपके क्या आएंगे, अल्फ़ा बराबर बीटा आ पाएंगे। तो के का मान क्या हो गया बेटा, यहाँ पे के का मान हो गया या तो माइनस का 2√6 होना चाहिए, या प्लस का 2√6 होना चाहिए, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक, अब बेटा दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए इसी का। देखो पर एक प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन हमको ओरिजिनल रूप में तो है नहीं, तो पहले इसको गुणा भाग करके इसको ठीक करते हैं। तो मैं क्या किया, kx को अंदर गुणा कर देता हूँ, तो बेटा क्या हो जाए, देखो kx² हो जाएगा, सीधी बात है भाई, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, 2kx हो जाएगा, और प्लस का 6। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, a बराबर कौन है यहाँ पे, k है, ठीक है। b बराबर ध्यान से देखो, माइनस का 2k है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल माइनस का 2k है, और c बराबर तो 6 है। फिर से वही तरीका हमारे b² माइनस ये 4ac बराबर बेटा 0 से। अच्छा b कौन है पता है मेरे को, माइनस का 2k इसका स्क्वायर करना मेरे को, तो ये कर दिया मैंने स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4ac, a कौन है बेटा, k है, c कौन है बेटा, c तो 6 है, तो अब बता मेरे को, और बराबर 0 होना चाहिए। तो बेटा ये तो देखो क्या हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, ठीक है। 4k² 41 नहीं है भैया, ये है बेटा 4k²। 4k टीवी देखा है ना आपने, ये 4k² हो जाएगा, और ये देखो 6 चौके 24 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 24k हो जाएंगे, 24k बराबर 0। तो 4 के पार्ट्स काट सकते हैं, क्योंकि 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी है, तो 4 के पार्ट्स काटा, 4 तो यहाँ से हट गया, 4 यहाँ पे k² बचा, और ये 4 6 के 24 होते हैं, तो ये 6 के बराबर आपका 0 बच गया। अब बेटा मेरे को बताओ, यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है क्या, फिर से k कॉमन आ रहा है फिर से, तो k को मैंने कॉमन लिया भाई, k को मैंने कॉमन ले लिया,
और k माइनस 6 बचा यहाँ पे। तो दो कंडीशन है, या तो k बराबर यहाँ पे 0 है या फिर k माइनस 6 बराबर यहाँ पे 0 है, तो k बराबर यहाँ पे 6 भी हो सकते हैं। तो सीधी बात है बेटा, k बराबर या तो 0 है या फिर 6 है। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए बेटा, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट शेयर लाइक जो भी आपको करना है अच्छे से ज़रूर कीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना पॉसिबल है जिसकी लंबाई, ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोला है, उसकी जो लंबाई है ससुरा चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए, मतलब चौड़ाई को दुगना करो तब जाके लंबाई निकल के आएगी। अच्छा ठीक है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। अच्छा, यदि ऐसा संभव है तो भैया लंबाई और चौड़ाई दोनों आप ज्ञात करके बताओ। अब बेटा देखो क्या बोला है उसने कि उसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए, मतलब जैसे चौड़ाई यदि 2 है तो लंबाई उसकी 4 होनी चाहिए। पर पहले हमको चौड़ाई तो पता करने दो। तो मैंने क्या माना बेटा, चौड़ाई को हम ब्रीथ बोलते हैं, ठीक है, ब्रीथ बोल दो या ब्रीथ बोल दो, कुछ भी बोल दो। मैंने इसकी चौड़ाई को मान लिया बेटा x मान लिया, ठीक है। तो फिर लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी ना भाई, सीधी बात है। तो वही है, तो मैंने देखो ब्रीथ बराबर x मान लिया, l बराबर, अब इसकी लंबाई क्या हो गई, 2x हो गई। सिंपल सी बात, इसमें कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और वो कितना इसने दिया हुआ है पहले से, वो बेटा दिया हुआ है मुझे 800 मीटर स्क्वायर पहले से दिया हुआ है। अब डेटा लगाओ, L मतलब कौन, L मतलब कौन माना मैंने, L मतलब 2x है, सीधी बात है। तो भैया ये मैंने 2x कर दिया, ठीक है। B की बात करो तो B मेरा कौन है, पहले से ही x है, तो ये बराबर बेटा क्या आ रहा है, 800 आ रहा है, ठीक है, 800 आ रहा है। अब बताओ ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, 2x स्क्वायर बराबर 800 हो गया। 2 से काट सकते हैं इसको हम कितनी बार, 400 बार काट सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 400 है, तो x बराबर क्या जाएगा, 20 आ जाएगा, सीधी बात है। रूट स्क्वायर खोलोगे तो आप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसकी एक बात बताओ, अब इसकी जो x मैंने किसको माना, यहाँ पे x मैंने माना था इसकी चौड़ाई को माना था, तो x तो क्या आ गया, इसकी जो चौड़ाई है वो तो क्या आ गई बेटा 20 आ गई। और लंबाई की बात करें तो वो तो दुगनी थी, तो 20 का दुगना कर दो वो 40 हो जाएगी, सीधी बात है। इसलिए इसकी जो चौड़ाई है, मतलब विड्थ की बात कर रहा हूँ, वो x बराबर 20 है और लंबाई जो है बेटा 2 गुणा x है, मतलब कि 2 गुणा 20 है, वो बराबर बेटा 40 का जाएगी, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर आप 4 को देखिए, बोल रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो भैया वर्तमान आयु बताइए। अच्छा क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग है 20। भाई मान लिया मैंने कि 2 मित्र, एक तो A है एक B है, ठीक है, टोटल मिला के उनकी आयु जो है 20 वर्ष है। अब यदि मैं A की x मान लूँ, भाई A की x मान लूँ, A की x मानूँ तो B की आयु क्या निकालूंगा मैं, B की आयु क्या निकालूंगा मैं, 20 माइनस x निकाल दूंगा, भाई तो ना। तो बिल्कुल A की आयु मैंने x माना है, B की आयु मैंने 20 माइनस x हो गई अपना आप ही। फिर बोला कि भाई 4 वर्ष पूर्व है ना उनकी आयु का गुणनफल 48 था, वो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, 4 वर्ष पूर्व आयु क्या होती, ये ऐसे सवाल हमने पढ़े हैं। 4 वर्ष पूर्व यदि इनकी आयु देखी जाए A की और B की, तो अब से या 4 कम हो जाएगी, तो अब तो x है तो पहले 4 कम कर दो। अब इसकी B की क्या है, 20 माइनस x है, तो 4 वर्ष पहले 4 कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी तो x माइनस 4 हो गई, और नीचे वाले की देखो क्या हो रही है, 20 में 4 के 16, तो 16 माइनस x हो रहा है, ठीक है, 16 माइनस x। इनका गुणनफल कितना आना चाहिए बेटा, 48 आना चाहिए। मतलब कि अब इनको इधर लिख लेते हैं, तो देखो 20 में से 4 गए तो कितने बचे बेटा, 16 माइनस एक्स, ठीक है, 16 माइनस एक्स। और ऊपर पहले से क्या हुआ है आपके पास में, x माइनस 4, इनको गुणा कर लीजिए और आना क्या चाहिए, 48 आना चाहिए। तो लगाओ दिमाग, 16 गुणा x करूँगा तो बेटा 16x आएगा, ठीक है। 16 गुणा 4 करूँगा तो माइनस के 64 आएंगे, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल। भाई 16 गुणा 4 64 हो गए। और x गुणा x क्या हो रहा है आपके पास में, माइनस का x स्क्वायर, और माइनस का 4 गुणा माइनस का x क्या हो रहा है बेटा, 4x, ठीक है। और बराबर 48 आपके पास में है। अब लगा दिमाग, देखो माइनस का x स्क्वायर और 16x ये रहा और 4x ये रहा। 16 में 4 गए तो कितने बचे आपके पास में, कितने बचे भैया, घटा सकते नहीं आप। 16 4 कितने हो जाएंगे बेटा, 20x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 20x हो जाएंगे, ठीक है। 20x हो गए आपके पास में, ओके। और ये 64 रहा माइनस का, 48 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर आपका 0। अब लगाओ दिमाग, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ये 20x, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये 64 और ये 48 टोटल कितने हो रहे हैं बेटा, 8 4 12, ये 112 हो रहा है, ठीक है, 112 हो रहे हैं, और बराबर बेटा 0।
अब मैं देखो यहाँ हमको पता है कि माइनस तो हम ले नहीं सकते, बाहर भी जो एक होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो होता है पहले वो माइनस का नहीं लेते हम, तो उसको ये माइनस हटाने के लिए क्या करूँ, माइनस को कॉमन ले लूँगा, तो कॉमन ले लूँगा तो फिर भागा के ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे और ये प्लस के 112 हो जाएंगे बराबर 0 बचेंगे। तो आपको इसको सॉल्व करना है, सीधी बात तो ये है। अब सॉल्व करना है अपने अपने तरीके, कोई कैसे सॉल्व करेगा। पहली बात तो वो कह रहा है स्थिति संभव है कि नहीं, संभव है कि नहीं। तो पहले संभव असंभव दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बराबर बताओ कौन है यहाँ पे 1 है, बी बराबर कौन है यहाँ पे बेटा माइनस के 20 है, और सी बराबर यहाँ पे कौन है 112 है। ठीक है, तो संभव असंभव तो बी स्क्वायर वो डी से पता चल सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। तो बी बताओ मेरे को, बी कौन है यहाँ बेटा, अरे भाई बी कौन है यहाँ पे, बी हाँ -20 है ना, तो -20 का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और ये माइनस का 4a मतलब कौन है यहाँ पे, ए मानो तो 1 है, सी मतलब कौन है 112 है, ठीक है। तो ये 400 हो गया, ये तो 400 हो गया, सीधी बात है। 400 माइनस ये 4 गुना 112 कर दो, तो 4 दूनी के ये 8 है, 11 4 44, तो 448। एक बात बता बेटा, ये 448 है और ये 400 है। अब भाई साहब माइनस के 48 बचे कि नहीं बचे, माइनस के 48 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। अब माइनस के 48 बच रहे हैं, 0 से छोटी है। अब 0 से छोटी है तो भैया ये तो पॉसिबल है नहीं, वास्तविक तो होंगे नहीं, काल्पनिक होंगे। इसका मतलब क्या है, नॉट पॉसिबल। कंडीशन क्या है बेटा, नॉट पॉसिबल है यहाँ पे। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो भैया लंबाई चौड़ाई बताओ। बिल्कुल एक सवाल पहले भी ऐसा आया है, एक तो हमको ये बार बार नहीं बता रहा है, जो ये प्रश्न पूछ रहा है वो कि वर्ग बनाना है कि हमको आयत बनाना है। खैर जो भी हो, दोनों देख लेते एक बार। देखो बेटा इसने बोला है कि परिमाप 80 होना चाहिए, तो इसको मैं 20 मान लो 20 इसको मान लूँ, 20 इस भुजा को मान लूँ, 20 इस भुजा को मान लूँ, तो काम तो हो जाएगा वैसे भी, तो वर्ग में भी काम कर जाएगा। और यदि क्षेत्रफल की बात करो तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल तो है, आराम से पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी देख लेते हैं, तो आयत मान के चला ये बंदा, तो आयत मान के हम चल लेते, क्या दिक्कत है। तो लंबाई बराबर मैंने एल माना, चौड़ाई बराबर मैंने बी माना। और परिमाप बेटा क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 से गुणा कर दो बराबर परिमाप आ जाता है। या फिर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो भाई आप डायरेक्ट कर दो कि इस लंबाई को जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, सब जोड़ दो आप, ठीक है। अच्छा अब बताओ, तो एल प्लस बी यहाँ से आंसर, यहाँ पे जो ये जो एल प्लस बी मैंने लिखा है, एल प्लस बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो 2 का भाग उधर 80 में लगेगा तो 40 रह जाएगा, ठीक है। तो मैं बी की बात करूँ, तो बी क्या हो जाएगा 40 माइनस एल हो जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस एल, इसको रख लो। अब हमको इसका क्षेत्रफल याद करना है। क्षेत्रफल क्या है बेटा, क्षेत्रफल एरिया ऑफ आयत, आयत की बात करें, आयत कह दो जब वर्ग कह दो, बात अब एक जैसा हो, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, वर्ग में दोनों एक जैसी होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बताओ लंबाई कौन है इसकी, लंबाई तो बेटा लंबाई है भाई, लंबाई तो लंबाई है पहले से। चौड़ाई कौन है, चौड़ाई है 40 माइनस एल माना हुआ है मैंने इसको, 40 माइनस एल। वैसे तो बेटा देख पता है हमको आराम से कैसे क्या होना है, सब पता है, परंतु एग्जाम में नंबर लाने के लिए हमको तिकड़ीबाजी कुछ लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी पड़ती है वहाँ पे, समझ रहे हो। और क्षेत्रफल कितना आना चाहिए आपको, 400 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब बता मेरे को ये क्या हो गया, 40 एल हुआ कि नहीं हुआ, सही लिख देता हूँ थोड़े से को मैं, ये 40 एल हो गया और ये एल स्क्वायर भी हो गया, और बराबर कौन है बेटा 400 है। अब बता मुझे, ये हो गया माइनस का एल स्क्वायर प्लस का ये 40 एल और माइनस का ये 400 बराबर बेटा 0। आपको पता है मैं एल को यहाँ से माइनस को हटा दूंगा तो ये बचेगा एल स्क्वायर माइनस का ये 40 एल और प्लस का बेटा 400 बचेगा, और बराबर क्या आना है 0 आना है, ठीक है, बराबर 0 आना है। अब भाई इसको सॉल्व करो बैठ के, इस वाले को हमको सॉल्व करना है, सीधी बात है। तो चलिए अब यहाँ ए बराबर कौन है, ए बराबर बेटा 1 है, बी बराबर माने तो माइनस का यहाँ पे 40 है, सी बराबर माने तो बेटा 400 है। चलो भाई ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर 4ac से, ठीक है, बात पहले पड़ रही है बिल्कुल। तो बता मेरे को बी कौन है यहाँ पे, 40 से माइनस का स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया माइनस 4, ए कौन है 1 है, सी कौन है 400 है। तो ये 40 गुणा 40 ये क्या हो गया, ये बेटा हो गया आपके पास में, ये हो गया 1600, ठीक है, 1600 ये हो गया, और
ये 400 गुणा ये देखो 400 को 1600, तो ये भी 1600 हो गया, ठीक है, ये भी 1600 हो गया। तो ये खत्म हो गई कहानी इसकी, तो ये जीरो आ गया, यहाँ पे तो जीरो आ गया, तो जीरो आ गया। तो बस सीधी बात, अब वैल्यू रख दो। एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बताओ मेरे को, माइनस का बी रखना है मेरे को, माइनस, और बी कौन है यहाँ पे, बी है बेटा यहाँ पे माइनस का 40। और देखो ये तो अंडर रूट में ये बी स्क्वायर, ये ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो पहले जीरो हो चुका है, तो ये तो जीरो खत्म इसकी तो कहानी। और 2 गुणा ए मतलब कौन है बेटा, 1 है। तो बताओ मेरे को, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और इस 40 बटे में क्या आ गए बेटा आपके, 2 आ गए, ठीक है। 40 बटे 2 का मतलब क्या हो गया, 20 आंसर हो गए। तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे, 20 हो गया। x बराबर क्या हो गया बेटा यहाँ पे, 20 हो गया। इस बात में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बता मेरे को, x बराबर 20 है और दूसरा x बराबर भी 20 है। अच्छा ठीक है, अब हमको लंबाई चौड़ाई पूछी थी ना, तो यहाँ दिमाग लगाओ आप। हमारी लंबाई चौड़ाई क्या थी, देखो लंबाई बराबर मैंने मानी थी, देखो हमारे पास में था लंबाई प्लस चौड़ाई थी, ठीक है, और ये लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों मिलके हमारे पास आ रहा था। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ रहा था हमारे 40, ठीक है। तो लंबाई मेरे को क्या मिल गई, भाई लंबाई एल ही तो मान कर चल रहा हूँ, लंबाई मेरे को 20 मिल गई बेटा, 20 मिल गई। तो मेरे को बी निकालना है, तो बी बराबर भी क्या है, बी बराबर भी 20 है। अब बताओ लंबाई भी 20 है और वैसे भी 20 है, तो मुझे बताओ दोनों यदि एक जैसी है तो सीधी बात क्या है भाई, दोनों ये जो लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी है तो वो वर्ग होता है, सीधी बात है ना। तो ये जो आयत है हमारा, ये वास्तव में जो पार्क है वो कैसा बेटा, वो हमारा है वर्ग जैसा है, ना कि ये आयत जैसा है।